जय भीम साथियों। आज 20 अगस्त, आज वाल्मीकि समाज और अन्य वंचित समाज के लोगों ने आज जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर के आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आरक्षण में वर्गीकरण का स्वागत किया। सातों जजों को धन्यवाद अदा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अक्षरशः लागू करने की अपील की, प्रार्थना की, उसके लिए ज्ञापन सौंपा। और आज भारी संख्या में जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए। मैं उन सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, नौजवानों का, बहनों का, अपने नेताओं का, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और खास तौर पे मैं धन्यवाद अदा करता हूं अपने संत महात्माओं का, जो दूर दूर से चल करके वहां पहुंचे, मंच पे पहुंचे। वाल्मीकि संत महात्माओं की जय हो। हम अपने संत महात्माओं को मैं कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं। उसके साथ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, खास तौर पे सफल बनाने के लिए मेहनत की, लोगों को लाए, गैदरिंग लेकर के आए, जो संगठन है, कुछ नेता हैं खास तौर पे, उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और मैं उनके नाम भी बोलना चाहता हूं कि आज के जंतर मंतर के कार्यक्रम को एक विराट रूप देने में, एक बड़ी सफलता की तरफ ले जाने में जो उनका सहयोग है, उनमें सबसे पहले हमारे सर्व श्री माननीय ब्रह्म प्रकाश जी हैं, जो हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने की बहुत ही संयम के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा की। श्री जसविंदर पहलवान जी, बली सेना के, इन नौजवान ने तो दिन रात एक करके तमाम आयोजन को सफल बनाया। उसकी देखरेख से लेकर के तमाम, उसमें मैं जसविंदर पहलवान जी का, बली सेना का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। श्रीमान सुरेंद्र चौधरी जी, वाल्मीकि पंचायत, अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि बीमार होने के बावजूद भी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और बड़े संयम के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूं। और देखिए, शेरे वाल्मीकि श्री विशाल चावरिया जी, वाल्मीकि टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वाल्मीकि समाज के बड़े समाज सेवक, इन्होंने भी भरपूर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाया, अपना पूरा योगदान दिया। मैं श्री विशाल चावरिया जी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। श्री बिरजू पहलवान जी, नामी ग्रामी, बच्चा बच्चा जानता, हिंद केसरी, भारत केसरी, वाल्मीकि समाज की शान, उन्होंने भी इसमें पूरी जी तोड़ मेहनत की और इसको सफल बनाया। उनके तमाम पहलवान, तमाम साथी वहां पर मैदान में थे। हमारे ट्रेड यूनियन के साथी, एमसीडी ट्रेड यूनियन के साथी, सफाई कामगार यूनियन के नेता, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री करण सिंह महरौलिया जी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं, उनकी टीम का। श्री राजकुमार बिरला साहब, वो भी बीमार होने के बावजूद भी वहां पर पहुंचे, एमसीडी के नेता, हमारे बड़े नेता हैं। श्री नवीन कुमार वैद्य, जिनको कोई नाम की मोहताज नहीं है, इनको एमसीडी में बच्चा बच्चा जानता है, बड़े नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे छोटे भाई हैं, पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। नोएडा अथॉरिटी से हमारे सफाई कामगार यूनियन के नेता, समाज सेवी श्री बिट्टू वाल्मीकि जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। श्री धर्मेंद्र सिंह जी, मिशन वाल्मीकि समाज के नेता, पूरी टीम के साथ पहुंचे। श्री हमारे 5 से ज्यादा पूरे देश से, हरिद्वार, अमृतसर और आपका राजस्थान और दिल्ली से हमारे वाल्मीकि संत महात्मा वहां पर पहुंचे। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।
कि वो वहां पर अपना समय निकाल के हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे महात्माओं ने हमारा हिम्मत बढ़ाई, हमारा साथ दिया, मंच पे आकर के बैठे और देश दुनिया को उन्होंने अपने वाल्मीकि एकता का पैगाम दिया, आशीर्वाद दिया अपने क्रांतिकारियों को। तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे श्री हितैषी जी गाजियाबाद से, वो वहां पहुंचे, मन संचालन किया, मैं उनका धन्यवाद बहुत बढ़िया तरीके से किया। और एक मैं साथी का, जो नौजवान साथी का मैं खास तौर पे धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, अक्षय कुमार युवा। जब रात को मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने रात को 12 बजे फ्लाइट की टिकट बुक करी नागपुर महाराष्ट्र से। वो सीधे फ्लाइट पकड़ के कार्यक्रम में शामिल हुए और अभी शाम को वापस गए हैं। और वो नौजवान आकर के उनसे उन्होंने अपनी बात भी रखी और उन्होंने कहा कि मैं पहले अपने समाज के साथ हूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महाराष्ट्र से भी नौजवान वहां पर पहुंचे। अक्षय कुमार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारे युवाओं में अगर ये जज्बा आ गया तो कोई बड़ी ताकत नहीं है जो कि हमें हमारे मुकाम तक पहुंचने में या समाज की तरक्की में कोई हमें रोक सके। और एक तेजी पहलवान जी जो अंबाला से आए, जिन्होंने कि पूरी तरीके से वो रेल को भी खींचा था। सभी जानते हैं, लाखों लाख लोगों ने देखा, उन्होंने ट्रेन खींची। वाल्मीकि समाज के सपूत हैं ये आए अंबाला से पूरी टीम के साथ और पूरे कार्यकर्ता की तरह तमाम देखभाल की यहाँ पहुंचे। मैं धन्यवाद अदा करता हूं अपने गुर्जर समाज का, जो गुर्जर समाज बड़ी संख्या में हमारे समर्थन में पहुंचा। भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कसाना साहब और श्री धर्मवीर साहब और उनकी जो पूरी टीम है, उन सब का, विजय रिस्तल साहब और सब है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने वाल्मीकि समाज को और वंचित समाज को वहां आकर के जंतर मंतर पे आके और गुर्जर समाज की ओर से भरे मंच पर वहां पर समर्थन जाहिर किया कि तमाम गुर्जर समाज वाल्मीकि और वंचित समाज के साथ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि इसको तुरंत लागू करें। तो मैं अपने गुर्जर समाज का धन्यवाद अदा करता हूं। और हमारे प्रोफेसर साहब भी पहुंचे थे वहां पर, खटीक समाज से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और सांसी समाज से हमारे डॉक्टर एडवोकेट सतीश जी पहुंचे थे। और भी बहुत सारे वंचित समाज के, हरियाणा से बहुत सारे अलग अलग जातियों के, धानक समाज से और से आए नेता आए थे। आज जंतर मंतर पे एक विशाल कार्यक्रम वाल्मीकि और वंचित जातियों का हुआ और एक मुझे एक उत्साह पैदा हो रहा है। इतना सफल कार्यक्रम ये हुआ है कि उसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो हमने वो कॉपी सौंपी है, उसमें हमारे नौजवानों ने, जसविंदर पहलवान जी वगैरह ने खून से हस्ताक्षर करके दिया है प्रधानमंत्री जी को कि ये हम गरीबों का जो अधिकार है इसको लागू किया जाए। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के लोगों ने सन 1931 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को अपने खून से पंजाब के वाल्मीकियों ने चिट्ठी लिख के और उनको अपना प्रतिनिधि घोषित किया था, जिसकी वजह से गांधी के विरोध करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उनको अनटचेबल्स का, दलित वर्गों का प्रतिनिधि माना। और उसी तरीके से आज हमारे नौजवानों ने भी खून से चिट्ठी साइन मेमोरेंडम करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो हमारे नौजवानों ने पूरी मेहनत की है। और हमारे साथी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के हमारे युवा नेता श्री राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम वहां पर पहुंची और बड़े उसमें अपने झंडे बैनर लेकर के वहां पर पहुंचे। एक विशाल कार्यक्रम हुआ। मैं उनका भी, राजेश सिद्धार्थ जी का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और साथियों, मजे की बात यह है कि जो हमारा प्रचार चल रहा था, हमारे वीडियो देख करके ब्रह्म प्रकाश जी के और हमारे और साथियों के, सुरेंद्र चौधरी जी के, हमारे जसविंदर पहलवान जी, बिरजू पहलवान जी, इन सब के वीडियो से इंस्पायर होकर के बहुत सारे नौजवान आए जो डायरेक्ट आए। वह गढ़गंगा से आए, हरिद्वार से आए, आपका आगरा से तो कम से कम 4 बसें भर के आई, कई गाड़ियां आई। उत्तर प्रदेश, आगरा ने इस बार जीत ली, बाजी मार ली। हिसार से आए, वहां से पंजाब से लोग आए, आपका ये हरियाणा से, राजस्थान से 2 नौजवान, वो बीकानेर से भी आगे से 2 नौजवान आए। कह रहे जी ये वीडियो देखते ही रात को बैठ गए थे, वो आए। हमारे बहुत सारे वकील आए। इतना खूबसूरत माहौल था, बहुत जबरदस्त। आज
जंतर मंतर पे ऐसा लगा कि वाल्मीकि समाज अब तैयार है, इसने चुनौती स्वीकार कर ली है और अब ये अपने अधिकार को लेकर के ही दम लेगा। और हम लगातार इस पे काम करेंगे। लंबी लड़ाई है, हम अपने लोगों को जगाएंगे और हम बड़े कार्यक्रम करेंगे अपनी टीम के साथ चर्चा करके, और आह्वान करेंगे कि हमारे तमाम लोग इसमें आए, क्योंकि हमारे आने वाले नौजवानों को, भविष्य जो बच्चे आ रहे हैं, उनके जीवन स्तर एजुकेशन से लेके, नौकरियों से लेकर के, व्यापार से लेकर के, तमाम फील्ड में ये हमें अधिकार मिलेगा और हमारे समाज की तरक्की होगी। तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये गया। दूसरा, मेरे को आपसे एक वहां पे प्रस्ताव पास हुआ, आपसे अपील करनी है कि भाई कोई भी कल 21 तारीख को जो विरोधी पक्ष भारत बंद कर रहा है, तो हम उस भारत बंद में शरीक नहीं हो रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि हम उसका बहिष्कार करते हैं, और बहिष्कार इसलिए करते हैं कि हम उसमें जाएंगे नहीं। कोई हमारा वाल्मीकि समाज का आदमी उसमें जाएगा नहीं तो उसका विरोध भी नहीं करेगा। आप आगे आकर के उनके वो जो कर रहे होंगे, कहीं पर भी उनसे टकराव नहीं करेंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे। उनका भी डेमोक्रेटिक राइट है, वो करें। सरकार को वो भी अपनी बात कहें, हम भी अपनी बात कह रहे हैं। तो कोई आदमी अपने, जो नौकरी वाले नौकरी पे जाएं, जो स्कूल कॉलेज वाले स्कूल कॉलेज जाएं, जो हमारी माताएं बहनें घरों में रहती हैं घरों में रहें, जो लोगों की छुट्टियां हैं वो घर में पकौड़े वकौड़े चाय वाय बना करके घर में बैठे। कोई भी साथी किसी उकसावे में ना आए, ना तो उनके साथ जाना है, ना उनका विरोध करना है। जिस तरीके से हमने आज जंतर मंतर पे किया है, उसी तरीके से उन लोगों को भी उन्होंने भारत बंद कराया है। बहुत सारे उनके संगठनों ने उसको कहा है, तो उनको करने दो। और फिर उसके बाद हम परसों 22 तारीख को इस पे रिव्यू करेंगे, अपने प्रोग्राम पे भी, उनके भी, और फिर आगे की रणनीति हम तय करेंगे। नौजवान और हमारे साथी हमारे मैसेज का इंतजार करें, ध्यान रखें, लेकिन कल कोई टकराव मूल ना लें। शांति प्रिय तरीके से अपने कामों पे ध्यान दें, किसी उकसावे में ना आए। मेरा सभी साथियों को पैगाम है जो आज वहां पे तय हुआ है। बड़ी विशाल संख्या में, हजारों की तादाद में आज वहां हमारे वाल्मीकि समाज और वंचित समाज के लोग पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आज इतनी भारी मूसलाधार बारिश थी रात से ही, और वो कम से कम 1 बजे तक तो भयंकर बारिश पड़ रही थी। दिल्ली में घुटनों घुटनों वो चारों तरफ पानी भर गया था। मैं खुद बाईपास पे फंस गया। मैं वहां से निकला इतने घुटनों पानी में मेट्रो तक जाने के लिए। वो इतना भयंकर था कि इतनी जाम था कि पैदल आदमी भी निकलना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ वो लग गया था। तो इसीलिए उसके बावजूद भी पूरे इलाकों से, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी जगह से आज उपस्थिति थी। और आज हमारे समाज ने साबित कर दिया है कि जब कौम के ऊपर जब कोई संकट आएगा, जब कौम के ऊपर कोई संवैधानिक संकट आएगा और कोई उसको अपने अधिकार बचाने की बात होगी, तो हम सारे गिले शिकवे भूल करके सारे अपने संगठनों के झंडे डंडे एक तरफ रख के हम एकता की तरफ बढ़ चलेंगे और हम अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलेंगे। मैं तमाम वहां पर आए हजारों हजार अपने नौजवानों का, विद्यार्थियों का, वकीलों का, बहनों का, नेताओं का, संगठनों का, सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने आज बहुत एक अच्छा पैगाम दिया है कि एक हम अच्छी दिशा में अब बढ़ेंगे और समाज को अब तरक्की के रास्ते पे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और कल का साथी, एक बार फिर मैं पुनः आपसे मैं धन्यवाद अदा कर रहा हूं सभी साथियों से जो मुझे सुन रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और ये मैसेज पहुंचा दें, फोन करें, कुछ करें कि कल हमें टकराव नहीं करना है। उन तमाम लोगों को, आप जितने भी लोग हैं, अपने जितने भी हैं, उनको बोलो कि भाई हमें उसमें जाना नहीं है, तो उसका विरोध भी नहीं करना है। हमने शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों में रहना है, अपने काम पे जाना है, अपने हो जाना है। वो चाहे आपको उकसाएं भी, वो नारेबाजी करें, उकसाएं, आपकी कॉलोनियों के सामने आए, बस्तियों के सामने आए, गांवों में मोहल्लों के सामने आए। आपको बिल्कुल किसी भी तरह किसी उकसावे में आकर के कोई इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारा समाज बहुत कमजोर गरीब समाज है। तो उन तमाम लोगों का प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक दोबारा से एक बड़े सफलता के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और कल के लिए आह्वान करता हूं कि कल कोई भी साथी किसी भी उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगा और उनको करने दें, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने दें और कोई साथी किसी उकसावे में ना आए, कोई साथी उनका विरोध नहीं करना चाहिए। शांति प्रिय तरीके से शाम को रिपोर्ट मिले। और हमारे जो साथी हैं एडवोकेट तुषार वाल्मीकि जी कल अपने वहां पर
मोर्चा जमाए रखें, अपने साथियों को रोकें, अपने जो नौकरी वाले नौकरी पे भेजें, पढ़ाई वाले पढ़ाई पे जाएं। और कल हमें कोई टकराव नहीं चाहिए, उनको करने दो, उनका भी ये संवैधानिक अधिकार है उनका प्रोटेस्ट करना। तो ये सरकार जानेगी, ये कोर्ट जानेगी कि भाई किसमें कितना संवैधानिक वो है, तो उसके पक्ष में सारी चीजें जाएंगी। तो हमें करना। जसवंत जी आपका धन्यवाद, गौतम भाई आपका भी धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ और इस वीडियो को आप आगे शेयर करो। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान, जय भारत।